जय हिंद दोस्तों, मैं राजपाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी बॉयज एंड आर्मी स्टडी। तो जिनका भी आने वाला आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन, क्लर्क, टेक्निकल, नर्सिंग एग्जाम है, आज की क्लास सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आज की क्लास में हम विज्ञान के टॉप 200 क्वेश्चन करेंगे जो आर्मी एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं आप, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर आऊँ। चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? इसका सही आंसर होगा विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। इसका सही आंसर होगा सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी बाज है। दोस्तों, पूरे 200 प्रश्नों का टेस्ट है आपका विज्ञान का। पूरा टेस्ट जरूर लगाना और आपका कमेंट में जरूर बताना स्कोर क्या रहा आज का। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ध्रुव पर नमन कोण होता है। इसका सही आंसर होगा ध्रुव पर नमन कोण 90 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी गतिशील पिंड का वेग दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 गुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हाइड्रोजन का आइसोटोप है। इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन का आइसोटोप प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। उपरोक्त सभी है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, आंख का कौन सा भाग वस्तु के रंग का निर्धारण करता है? इसका सही आंसर होगा वस्तु के रंग का निर्धारण आइरिस करता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, एक वयस्क मानव का कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका सही आंसर होगा एक वयस्क मानव के कंकाल में 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है। इसका सही आंसर होगा भोजन में उपस्थित ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है, कैलोरी में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मियादी बुखार शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? इसका सही आंसर होगा मियादी बुखार आंत को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों क्लास थोड़ी स्पीड में चलेगी तो सब मुंह में छाले होने के कारण बोल कम पा रहा हूँ, इसलिए थोड़ी स्पीड में चलाएंगे क्लास। चिली सोल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका सही आंसर होगा चिली सोल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र NaNO3 होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पैलेडियम का प्रतीक है। इसका सही आंसर होगा पैलेडियम का प्रतीक PDA। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंदन का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही आंसर है मंदन का एसआई मात्रक MS स्क्योर है। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, दोस्तों आर्मी के लिए आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आर्मी का कोई से भी टेट की एग्जाम दोगे आप तो आज की क्लास में आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। कोई सा पेपर सेट उठा के देख लेना आप, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आज की क्लास से जरूर मिलेंगे। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, वायुयान की ऊंचाई मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा वायुयान की ऊंचाई मापने में अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्टॉन गैस की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा क्रिप्टॉन गैस की खोज विलियम रैमजे ने करी थी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूहों को मारने की दवा कौन सी है? इसका सही आंसर होगा चूहों को मारने की दवा जिंक फॉस्फाइड है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
डिप्थीरिया रोग में से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर होगा डिप्थीरिया रोग से गला प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोलियो की टीके की खोज किसने करी थी? इसका सही आंसर होगा पोलियो के टीके की खोज जॉन सॉल्के ने करी थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ऊष्मा विज्ञान का अध्ययन ऊष्मागतिकी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश में पौधे में प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाल रंग में। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, विद्युत धारिता का मात्रक है। इसका सही आंसर होगा विद्युत धारिता का मात्रक फेराड है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टीएनटी क्या है? इसका सही आंसर होगा टीएनटी विस्फोटक है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धरती पर सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा है? इसका सही आंसर होगा धरती पर सर्वाधिक पाए जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। और अगर तत्व की बात करें तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन, लाल दवा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका सही आंसर होगा लाल दवा का रासायनिक सूत्र KMnO4 होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, किस धातु को सफेद सोने के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा सफेद सोना प्लेटिनम को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा में निम्न में से किन किरणों का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा चिकित्सा में एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रमन प्रभाव के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा रमन प्रभाव सी रमन ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस उपकरण से द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा द्रव का अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर से नापा जाता है और अपेक्षित आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, टॉर्च लाइट में इलेक्ट्रोड के रूप में आमतौर पर कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जिंक और कार्बन। दोस्तों आज की क्लास आर्मी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरी मैराथन क्लास देख लेना 200 क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा अंग जो कभी विश्राम नहीं करता? इसका सही आंसर होगा हृदय कभी विश्राम नहीं करता है। जर्मन सिल्वर किन किन का मिश्र धातु है? तो इसका सही आंसर होगा जर्मन सिल्वर तांबा प्लस जस्ता प्लस निकल का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक विद्युत बल्ब 100 वाट पर 5 वाट की धारिता लेता है तो 20 घंटे तक चालू रखने पर कितनी ऊर्जा खर्च होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 × 5 × 20 बटे में 1000। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी और 5 दूनी 10 यूनिट। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, छूने या स्पर्श होने वाली बीमारी है? तो इसका सही आंसर होगा छूने या स्पर्श होने वाली बीमारी छोटी माता बड़ी माता कुष्ठ रोग ये सभी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? इसका सही आंसर होगा यूरोक्रोम के कारण। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। जर्मेनियम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा जर्मेनियम उपधातु है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? सभी को बताना है धान का वैज्ञानिक नाम क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओराइजा सटेवा। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेजिफेरा इंडिका। मनुष्य का मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। रावत भाटा परमाणु विद्युत घर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। दोस्तों क्लास को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जितने भी आपके पास ग्रुप हैं सभी में जरूर शेयर करना और क्लास को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे
और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर आऊँ। बर्ड फ्लू रोग किस वायरस के कारण होता है? इसका सही आंसर होगा बर्ड फ्लू रोग H5N1 के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तत्व टंगस्टन का रासायनिक प्रतीक क्या है? इसका सही आंसर होगा टंगस्टन का रासायनिक प्रतीक Wa। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिरका का रासायनिक सूत्र है? इसका सही आंसर होगा सिरका का रासायनिक सूत्र CH3COOH है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर होगा एरोप्लेन का आविष्कार राइट बंधु ने किया था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जरा दृष्टिदोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डिफॉक्सी लेंस। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों, लालटेन की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर चढ़ता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केशिकत्व क्रिया के कारण। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, शोर की तीव्रता मापने की इकाई है? इसका सही आंसर होगा शोर की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। वायु दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गेलेना किसका अयस्क है? इसका सही आंसर होगा गेलेना शीशा का अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। हेमेटाइट लोहे का अयस्क है। याद रखिएगा दोस्तों। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में गुणसूत्र की संख्या 47 होती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और साधारण मनुष्य में कितने होते हैं? 46, 23 जोड़ी। अगर आपसे जोड़ी में पूछा जाता है तो 23 जोड़ी, और संख्या में पूछते हैं तो 46। अगला क्वेश्चन है, झूठ पकड़ने की मशीन कौन सी है? इसका सही आंसर होगा झूठ पकड़ने की मशीन पॉलीग्राफ है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? इसका सही आंसर होगा पायरिया रोग मसूड़ों को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका सही आंसर होगा बल आघूर्ण का एसआई मात्रक न्यूटन गुणित मीटर है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है? इसका सही आंसर होगा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है? तो लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, और माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नीला तोता किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा नीला तोता कॉपर सल्फेट को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइका क्या है? इसका सही आंसर होगा माइका खनिज है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जीव को किसान का साथी कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा किसान का साथी केचुए को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, एसिड। अगला क्वेश्चन है, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? इसका सही आंसर होगा मूत्र का पीएच मान 6 होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। दोस्तों थोड़ी सी बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, गला दर्द कर रहा है, मुंह में छाले हो गए, इसीलिए थोड़ा सा एडजस्ट करना, 1-2 दिन हो जाएगा ठीक। अगला क्वेश्चन है, मानव के चेहरे में कितनी हड्डी होती है? इसका सही आंसर होगा मानव के चेहरे में 14 हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायरोलॉजी का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा वायरोलॉजी का संबंध विषाणु के अध्ययन से। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिन पिंडों में अपना स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा होती है उन्हें किस नाम से जानते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तारे। अगला क्वेश्चन है, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है?
इसका सही आंसर होगा तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक मीटर है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है, बल का मात्रक न्यूटन है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है, इसका सही आंसर होगा गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम पृथ्वी के ध्रुव पर होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका सही आंसर होगा रॉकेट क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका सही आंसर होगा आम का वैज्ञानिक नाम मेजिफेरा इंडिका है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेंग कर गमन करने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं, इसका सही आंसर होगा रेंग कर गमन करने वाले प्राणियों को सरीसृप कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, इसका सही आंसर होगा केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कोशिका की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी रॉबर्ट हुक। जीवाणु की खोज किसने करी थी, ल्यूएन हॉक ने करी थी। अगला क्वेश्चन है कौन सा जानवर अपनी गर्दन को चारों ओर घुमा सकता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उल्लू। अगला क्वेश्चन है साबुन का बुलबुला रंगीन क्यों दिखाई देता है, तो इसका सही आंसर होगा साबुन का बुलबुला रंगीन व्यतिकरण के कारण दिखाई देता है। दोस्तों अगर ऑप्शन में आपको व्यतिकरण नहीं मिले तो प्रकीर्णन सही रहेगा, ठीक है, दोनों ऑप्शन है। वायुन की गति मापन उपकरण क्या नाम है, इसका सही आंसर होगा वायुन की गति मापन का उपकरण का नाम टेकोमीटर है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समुद्र की गहराई फेदोमीटर से नापते हैं। अगला क्वेश्चन है सिगरेट के लाइटर में कौन सी गैस होती है, तो इसका सही आंसर होगा सिगरेट के लाइटर में ब्यूटेन गैस होती है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से एक कोशिकीय जीव है, तो इसका सही आंसर होगा एक कोशिकीय जीव अमीबा और पैरामीशियम दोनों हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण जमता है, तो इसका सही आंसर होगा रक्त का थक्का विटामिन के कारण जमता है। रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है। बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन से एक क्वेश्चन आता है आपका। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, इसका सही आंसर होगा कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था। अगला क्वेश्चन है बैरोमीटर काम में आता है, इसका सही आंसर होगा बैरोमीटर वायुदाब मापने में काम आता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा जीवाणु होता है, इसका सही आंसर होगा दूध को दही में बदलने के लिए लैक्टोबैसिलस काम में आता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में अक्रिय गैस हैं, इसका सही आंसर होगा अक्रिय गैस नियोन है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। अगला क्वेश्चन है आग को जलाने में सहायता करती है, इसका सही आंसर होगा आग को जलाने में ऑक्सीजन सहायता करती है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को रिक्त स्थान में रूपांतरित करता है, इसका सही आंसर होगा विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग किसका प्रतिनिधित्व करता है, इसका सही आंसर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन द्रव्यमान संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करेगा, शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसका सही आंसर होगा धातु का बात करें तो मरकरी और अधातु की बात करें तो ब्रोमीन। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। अगला क्वेश्चन है दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करता है, इसका सही आंसर होगा दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट
ऊर्जा का मात्रक है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पर्वतारोही पर्वत पर चढ़ने के लिए पैराशूट किसके बने होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा पर्वतारोही पर्वत पर चढ़ने के लिए पैराशूट नायलॉन के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? इसका सही आंसर होगा वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन भरी आती है। दोस्तों पहले हीलियम भरी आती थी, अब नाइट्रोजन भरी आती है। सही आंसर नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाकू से काटी जा सकने वाली धातु सोडियम है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? तो इसका सही आंसर होगा आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने दी थी। अगला क्वेश्चन है हमारे घरों में बिजली सप्लाई कौन से क्रम में जुड़ी होती है? तो इसका सही आंसर होगा हमारे घरों में बिजली सप्लाई समांतर क्रम में जुड़ी होती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर होगा डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से गतिज ऊर्जा का सूत्र है? इसका सही आंसर होगा गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 mv² है और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र mgh है। याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किस पैमाने पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है -40 डिग्री। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? इसका सही आंसर होगा प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाइक्रोम किन तत्वों का मिश्र धातु है? इसका सही आंसर होगा नाइक्रोम निकेल प्लस क्रोमियम प्लस लोहा का मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दोस्तों कम समय में अधिक क्वेश्चन कर लेंगे हम, आपका ज़्यादा समय नहीं गवाऊंगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? इसका सही आंसर होगा शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं 7, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा ना 7। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा आपातकालीन हार्मोन एड्रेनालिन हार्मोन को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तारे क्यों टिमटिमाते हैं? इसका सही आंसर होगा तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर है डब्ल्यू का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपको लग रहा हो क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी आपके लिए। पूरे 200 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। आप कोई से भी एग्जाम देख लेना, कोई सा पेपर सेट उठा के देख लेना, 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे इस क्लास से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। इसलिए पूरी क्लास को अंत तक जरूर देखना और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। 105 नंबर वाला क्वेश्चन है पानी का घनत्व अधिकतम कितने तापमान पर रहता है? इसका सही आंसर होगा अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पेंसिल निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा पेंसिल निर्माण में ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है ओम का नियम क्या है? इसका सही आंसर होगा ओम का नियम V = IR है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज तार किस मिश्र धातु का बना होता है? इसका सही आंसर होगा विद्युत फ्यूज तार टिन व लेड का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मायोपिया निकट दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस काम में लिया जाता है? इसका सही आंसर होगा निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का काम में लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अवतल लेंस। दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस काम में लेते हैं। याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से एक अदिश राशि है? इसका सही आंसर होगा अदिश राशि विद्युत धारा है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था?
इसका सही आंसर होगा टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने करा था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने, कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस यंत्र के द्वारा दूध का घनत्व मापा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लेक्टोमीटर। वायु दाब किस में मापा जाता है? बैरोमीटर में। अगला क्वेश्चन है, चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी होती है? इसका सही आंसर होगा चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन भरी होती है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। पानी किससे शुद्ध किया जाता है? क्लोरीन से। लोहे का प्रतीक है, इसका सही आंसर होगा लोहे का प्रतीक Fe। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी D2O। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे काला शीशा कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट। निम्न में से सर्वाधिक आयरन की मात्रा किस में पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा सर्वाधिक आयरन की मात्रा, लोहे की मात्रा पालक में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन है? इसका सही आंसर होगा जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और सी है। गई भैंस पानी में, विटामिन बी और सी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। बाकी के ए डी ई के सभी वसा में घुलनशील है, याद रखिएगा ए डी ई के। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है, कान की हड्डी। सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जांग की हड्डी। अगला क्वेश्चन, ऐसी कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा अधातु ब्रोमीन है और धातु पारा है। याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परम शून्य ताप कहलाता है? इसका सही आंसर होगा परम शून्य ताप -273 डिग्री होता है। -273 डिग्री सेल्सियस है ना, सॉरी ऑप्शन गलत है, -273 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, यदि किसी तार की लंबाई दुगनी कर दें तो उसकी प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर होगा यदि किसी तार की लंबाई दुगनी कर दें तो उसकी प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। किसी गिलास में पानी के अंदर डूबा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, यह प्रकाश की कौन सी घटना है? दोस्तों सिक्का ऊपर उठाई देना, लकड़ी टेढ़ी दिखाई देना, मछली ऊपर दिखाई देना, यह सभी प्रकाश का अपवर्तन के कारण है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन, माचिस की तीलियों के आगे कौन सा पदार्थ लगा होता है? इसका सही आंसर होगा माचिस की तीलियों के आगे लाल फास्फोरस लगा होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उड़ने वाला एक स्तनधारी का नाम है? इसका सही आंसर होगा उड़ने वाला स्तनधारी चमगादड़ है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? इसका सही आंसर होगा लाल रक्त कणिकाएं अस्थिमज्जा में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र NH4Cl है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा श्वसन क्रिया के दौरान कौन सी गैस ग्रहण की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थता वाला पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थता वाला पदार्थ क्वार्टज ही। दोस्तों अगर ऑप्शन में आपको क्वार्टज नहीं मिलता है तो स्टील है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में जल की मात्रा कितने प्रतिशत है? इसका सही आंसर होगा मानव शरीर में जल की प्रतिशत 65 से 70% है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है?
इसका सही आंसर होगा सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है, और रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, फ्लेक की बीमारी किससे होती है? इसका सही आंसर होगा फ्लेक की बीमारी चूहे से होती है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भौतिकी में कितनी मूल राशियां हैं? इसका सही आंसर होगा भौतिकी में मूल 7 राशियां हैं, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अपमार्जक हैं? इसका सही आंसर होगा अपमार्जक स्रोत अभिकर्ता है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का मस्तिष्क का वजन होता है? इसका सही आंसर होगा मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है, 1350 से 1400 के बीच में। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका है? इसका सही आंसर होगा मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, बल की सीजियत पद्धति में इकाई है? इसका सही आंसर होगा बल की सीजियत पद्धति में इकाई ये डाइन है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इसका, डाइन। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, और बल का मात्रक न्यूटन है और सीजियत पद्धति में पूछते हैं तो डाइन। अगला क्वेश्चन, बॉक्साइट किसका अयस्क है? इसका सही आंसर होगा बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम। हेमाटाइट लोहे का अयस्क है। अगला क्वेश्चन, तंबाकू में कौन सा विषैला पदार्थ होता है? इसका सही आंसर होगा तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है? इसका सही आंसर होगा सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग का होता है। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, निम्न में से कोशिका का वह भाग जो पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, सेरिकल्चर का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा सेरिकल्चर का संबंध रेशम उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका। मधुमक्खी पालन शहद उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन, दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर होगा दूषित जल पीने से हैजा होता है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं, और प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम। अगला क्वेश्चन है, मांस, अंडा और दूध प्रमुख स्रोत हैं? इसका सही आंसर होगा मांस, अंडा और दूध प्रमुख स्रोत है प्रोटीन के, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है? इसका सही आंसर अगर संख्या की में बात करें तो 24, और जोड़े में बात करें तो 12। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 24। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से बाल सफ़ेद हो जाते हैं? इसका सही आंसर होगा बाल सफ़ेद विटामिन B3 की कमी से होते हैं, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ब्यूटी विटामिन विटामिन ए को बोलते हैं ब्यूटी विटामिन, सुंदरता का विटामिन। रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल है, विटामिन डी का कैल्सीफेरोल, विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल। अगला क्वेश्चन, कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है? इसका सही आंसर होगा हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया रोग में व्यक्ति को पानी से डर लगता है, रोगी को पानी से डर लगता है। इसे रेबीज भी बोलते हैं, रेबीज की बीमारी है ना। अगला क्वेश्चन, हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? इसका सही आंसर होगा हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस बिजली घर किसे कहते हैं? इसका सही आंसर होगा कोशिका का पावर हाउस बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है? इसका सही आंसर होगा प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं? इसका सही आंसर होगा रेडियोधर्मी पदार्थ
अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण उपयुक्त सभी उत्सर्जित करता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, इसका सही आंसर होगा आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, इसका सही आंसर परमाणु भार पर। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन गलत हो गया है। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका, परमाणु क्रमांक पर। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, इसका सही आंसर होगा ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साबुन किसके साथ झाग बनाती है, इसका सही आंसर होगा साबुन मृदु जल के साथ झाग बनाती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अग्निशामक से निकलती है, इसका सही आंसर अग्निशामक से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड सहायता करती है। अगला क्वेश्चन है, पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है, इसका सही आंसर होगा पानी का भारीपन कैल्शियम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था, इसका सही आंसर होगा भोपाल गैस दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 1984 में हुआ था ये। अगला क्वेश्चन है, परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त किया जाता है, इसका सही आंसर होगा परमाणु भट्टी में यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है कहलाता है, इसका सही आंसर है नीले लिटमस पत्र को लाल अम्ल करता है। इसकी ट्रिक है अनिली, अनिली अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। और क्षार की भी ट्रिक है क्षालिनी, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है ना, याद रखिएगा अनिली और छालिनी। अगला क्वेश्चन है, पीले फास्फोरस को रखा जाता है, इसका सही आंसर होगा पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है, इसका सही आंसर होगा समुद्री जल से नमक आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मोमबत्ती का जलना कौन सा प्रक्रम है, इसका सही आंसर होगा मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दोनों है। सही आंसर उपरोक्त सभी या उपरोक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है तांबा। अगला क्वेश्चन, आर्किमिडीज का सिद्धांत है, इसका सही आंसर होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत उत्प्लावकता का है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इसका, उत्प्लावकता का। अगला क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, इसका सही आंसर होगा ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घटता है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि का कारण है, इसका सही आंसर होगा प्रतिध्वनि का कारण ध्वनि का परावर्तन है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है इस्पात में। ध्वनि किसमें गमन नहीं कर सकती, निर्वात में। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। पास्कल किसका मात्रक है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है दाब का। स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, सही आंसर ऑप्शन नंबर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे हैं, सही आंसर ऑप्शन नंबर है अनुदैर्घ्य तरंगे। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। 1 लीटर कितने गैलन के बराबर होता है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 0.2642। आवागाड्रो की संख्या है,
इसका सही आंसर होगा आवागाड्रो की संख्या 6.023 गुणित 10 की घात 23 है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है पारसेक। ज्योति तीव्रता का मात्रक है, इसका सही आंसर होगा ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बार किसके बराबर होता है? इसका सही आंसर होगा एक बार 10 की घात 5 पास्कल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। मनुष्य शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में 310 केल्विन। अगला क्वेश्चन, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के द्वारा होती है? इसका सही आंसर होगा अम्ल वर्षा SO2 के कारण होती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शुद्ध सोना होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर है 24 कैरेट का। अम्लराज एक्वारेजिया मिश्रण है, इसका सही आंसर होगा अम्लराज एक्वारेजिया HNO3+ HCl का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिना बुझा चूना का सूत्र है? इसका सही आंसर होगा बिना बुझा चूना का सूत्र CaO है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है? इसका सही आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CSO4 हाफ H2O है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? इसका सही आंसर होगा रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल है, रेटिनोल। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए रेटिनोल। विटामिन डी कैल्सीफेरोल। विटामिन ए टेकोफेरोल। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी? इसका सही आंसर होगा पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक है? इसका सही आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण के नियम न्यूटन ने दिए। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? सही आंसर होगा न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने करी थी, जेम्स चैडविक। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने करी थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने करी थी। अगला क्वेश्चन, चेचक के टीके की खोज किसने करी थी? इसका सही आंसर होगा चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने करी थी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? सही आंसर होगा इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। 1969 में स्थापना हुई थी इसकी, इसरो की। सापेक्षता सिद्धांत किसने दिया? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है बी अल्बर्ट आइंस्टीन। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। अगला क्वेश्चन, E बराबर MC² का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही आंसर होगा E बराबर MC² का प्रतिपादन अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगला क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करी थी? इसका सही आंसर होगा रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेक्वेल ने करी थी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। आर्गन की खोज किसने करी थी? इसका सही आंसर होगा आर्गन की खोज रेमजे ने करी थी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस अधातु में धात्विक चमक पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा आयोडीन में। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। सोडियम धातु को रखा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है केरोसिन में। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर है हाइड्रोजन। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लिथियम। सबसे भारी धातु कौन सी है? इसका सही आंसर होगा सबसे भारी धातु ओस्मियम है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। सर्वप्रथम आवर्त सारणी किसने दी? इसका सही आंसर होगा सर्वप्रथम आवर्त सारणी डोबरेनर ने दी थी। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था?
इसका सही आंसर होगा तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण मेंडलीव ने करा था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों सही कर लीजिएगा। सर्वप्रथम आवर्त सारणी किसने दी थी? मेंडलीव ने। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, डो ब्रेनन ने। अगला क्वेश्चन, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? एक ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है यूरेनियम। प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, निर्वात में। विद्युत किस में प्रवाहित नहीं हो सकती? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, हवा में। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं खत्म होती है। क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।